प्रेज द लॉर्ड। आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा अनोखी है। आज का वचन हम देखेंगे धन्यवाद को लेकर कि हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हर बात में हम धन्यवाद करें। ये धन्यवादी होना मेरे प्रभु को भाता है। आज इसी विषय में हम सीखेंगे कि परमेश्वर को जो धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उनको महान कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलने लगते हैं। पहला इतिहास निकालें आप, पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय और चौथी आयत 17। पहला इतिहास 17 और उसका चौथा एक आयत पढ़े। यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, आमीन सॉरी। आमीन। क्या बोलता है यहाँ पर? यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। एक अनोखी बात परमेश्वर नातान नबी से दाऊद राजा को कहलवाता है। हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर मेरे प्रभु ने सबके लिए कुछ कुछ काम तय कर रखे हैं। हर कुछ हर कोई नहीं कर सकता। आज के वचन से ये हम सीखें। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था आपको कि हर किसी के लिए हर जगह प्रभु उपाय करता है। आज मैं बता रहा हूं, हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर मनुष्यों को चुनता है उनके कामों के लिए। इसीलिए नए नियम के अंदर अलग अलग परमेश्वर के दान और परमेश्वर के वो जो फल हैं आत्मा के, उनके विषय में लिखा है कि किसी को कुछ दान दिया गया है, किसी को कुछ दान दिया गया है। हम किसी दूसरे का दान छीनने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसका धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। दाऊद राजा के विषय में कहूं तो दाऊद राजा इतना महान राजा, ऐसा राजा दोबारा नहीं आया जिसका राज्यकाल इतना लंबा चला हो और जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न हो। ऐसा राजा दोबारा नहीं आया। राज्यकाल कम रहे लोगों के, ऐसा नहीं है दाऊद के बाद में कोई धर्मी नहीं था। बहुत से धर्मी भी आए, परमेश्वर को खोजने वाले भी आए, पर दाऊद एक अनोखा था। वो दाऊद राजा जिसकी दिल की चाहत थी कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं, वो दाऊद राजा को परमेश्वर नातान नबी के द्वारा क्या बोलता है? बोला, जाओ उसको कह दे तू बनवाने ना पाएगा। एक ठेस पहुंच सकती थी ना दाऊद को, एक दुख दाऊद के जीवन में आ सकता था कि प्रभु तूने मुझे क्यों अप्रिय किया, क्यों तूने मेरे को इस काम के लिए नहीं चुना। एक सवाल कर सकता था दाऊद, बोला मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई? मैं 7 बार तेरे चरणों के पास आता हूँ, 7 बार तेरी आराधना करता हूँ, मेरे जीवन को शुद्धता से चलाता हूँ, मेरे पापों का अंगीकार करके उनकी क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे को किसी बात का कोई गुनाह मैंने छुपाया नहीं तेरे से, और मैं किसी भी बात की कोई शर्मिंदगी में लेकर जीवन नहीं जी रहा हूं। मेरे अंदर क्या कमी है? एक सवाल कर सकता था, पर दाऊद राजा ने सवाल नहीं किया। दाऊद राजा ने धन्यवाद दिया इस विषय पे जब परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। ये चीज सीखने की। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हम धन्यवाद देते हैं। हमें धन्यवाद तब भी देना है जब प्रभु हमसे कहे तुझे मैंने इस काम के लिए नहीं चुना। ये है मसीहत। यहां पर ये चीज सीख रहे हैं हम। दाऊद राजा ने खुल के धन्यवाद कहा, और क्या बोलता है वो? अब पढ़ें आप 16 और 17 2 आयत पढ़ें। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या
मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। आमीन। आमीन। क्या बात बोली उसने। बोला मैं हूं क्या। आज हमें वही देखना है कि हम हैं क्या। हम मनुष्यों की एक आदत होती है, क्या करते हैं मालूम है, हम एक दूसरे से तुलना करते हैं और एक दूसरे से बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। ये हर मनुष्य की आदत होती है। हम उसको किसी भी बहाने से नीचा दिखाएंगे, हमारे साथ वाले को ज्ञान के रूप में उसको नीचा दिखा सकते हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, हमारी खूबसूरती के द्वारा उसको नीचा दिखा सकते हैं, हमारे रहन सहन के द्वारा उसको नीचा दिखा सकते हैं। हम कैसे भी करके ये चाहते हैं कि हम बड़े हो जाएं और हमारे साथ वाला नीचे हो जाए। ये मनुष्य का एक व्यवहार होता है। घर के अंदर कोई सामान लाएंगे, हम उसको दिखाएंगे चार आदमी को कि देखो मैंने अब बड़ी टीवी खरीदी है, तुम्हारे पास छोटी है, मेरे पास बड़ी टीवी है। मतलब हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। हम अपने आनंद के अंदर भी दूसरों को नीचा दिखाते हैं। पर यहाँ दाऊद क्या कह रहा है, बहुत बड़ी बात बोली इसने। क्या बोला है कि दाऊद ने भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। यहोवा के सम्मुख मतलब यहोवा के सामने बैठा। इसका मतलब क्या है मालूम है, उसने आराधना करी। ये चीज सीखने की है कि जब हम दिल से आराधना करते हैं, दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मेरा प्रभु इस स्तुति रूपी सिंहासन पे बैठता है, आप मांग सकते हो उससे कुछ भी। उसने आराधना करी दिल खोलकर और उसके बाद उसने प्रार्थना करी। क्या बोलता है, मैं क्या हूं। सबसे बड़ी बात, मैं क्या हूं, मुझ में ऐसी क्या विशेषता है प्रभु, मेरे अंदर तूने क्या देख लिया प्रभु कि तूने मुझे चुन लिया। क्या दीनता और क्या नम्रता है। आज हमारे व्यवहार के विरुद्ध में जाकर, उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत में जाकर दाऊद कह रहा है आज हमें प्रभु चुने तो हम क्या बोलेंगे, मैं तो योग्य था, 10 साल सेवकाई करी है, तब जाके आज इस पोजीशन पे आओ। हमने उस घमंड का सहारा लिया, ये बोला कि मैंने सेवकाई करी है। आपने नहीं करी, प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया 10 साल। मेरे पिता 50 साल परमेश्वर की सेवकाई कर पाए, 50 साल। मैं मेरे जीवन में 50 साल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। मेरे पिता ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। वो 73 में उनका खत्म हो गए। वो 23 साल की उम्र से वो प्रचार सुना रहे थे। मैंने स्टार्ट ही 30 साल की उम्र में किया। 7 साल पीछे हूं मेरे पिता से। परमेश्वर मुझे कितनी उम्र दी है मुझे नहीं मालूम, पर दिल में इच्छा है कि प्रभु जब तक जीऊं, आखिरी सांस तक तेरा नाम मेरे मुंह पर हो और सेवकाई कर पाऊं मेरे पिता के समान, ताकि मैं गर्व से कह सकूं मैं रेवरेंड स्टीवन जॉर्ज का पुत्र हूं। वो खून मुझ में है। आज हमें परमेश्वर मसीह कहलाता है, मसीह कहता है हमें, हम भी गर्व से कह सके मेरे प्रभु वो उस मसीह का खून मुझ में है, मैं भागीदार होता हूं उसमें से और मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। इसीलिए प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। दाऊद राजा को यहां क्या बोला, तू नहीं बनाएगा पर तेरे वंश में तेरा पुत्र वो बनाएगा। उसके लिए आप पढ़ें 10वीं आयत। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। ठीक है, 11 भी पढ़ें। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को भी तेरे पुत्रों में से, जो तेरे पुत्रों में से होगा,
खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। अब 12 पढ़े। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। आमीन। आमीन। 10 से हम देखते हैं शत्रुओं को दबा दिया। 11वीं आयत में देखते हैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और 12वीं आयत में बोलते हैं तेरा पुत्र घर बनाएगा। परमेश्वर जब प्यार करता है किसी से, जब वो चाहता है किसी को, जब उसके अनुग्रह किसी के ऊपर होता है, आप जान लीजिए उसका शत्रु उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसका वंश बढ़ता है और उसका वंश भी, उसका पुत्र भी उसी के मार्ग पर चलता है। ये उसका प्रेम है। दाऊद को चुना, दाऊद के ऊपर उसका प्रेम हुआ, दाऊद के ऊपर उसकी करुणा हुई। इस कारण से दाऊद का वंश आज तक, इस दिन 2025 तक दाऊद का वंश इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है सच्चाई। उसका प्रेम है ये, जिसको चाहता है उसका वंश सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बना रहेगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए, वो इसी पृथ्वी पे रहेगा। ये उसकी प्रेम है। पर जिसको वो दंड देता है, जो उसको क्रोध दिलाता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसका वंश, उसका नामो निशान इस पृथ्वी पे से मिटा देता है। साफ कहता है वो पृथ्वी मेरी है और मेरी इच्छा से वही रहेगा जो मुझसे भय मानता है, जो मेरा भय मानता है। आज हमें सीखना है कि परमेश्वर ने दाऊद को उस कार्य के लिए अप्रिय नहीं बोलूंगा, उस कार्य के लिए किसी और को नियुक्त कर रखा था। इस कारण से दाऊद को मना करा, तो भी दाऊद क्या बोलता है? हे प्रभु, धन्यवाद तेरा। आज हमें हमेशा उसका धन्यवाद देना है, हमेशा धन्यवाद देना है। दाऊद इतना चाहता था उस मंदिर को बनाना, इस कारण से दाऊद ने अपने पुत्र के लिए काफी चीजें तैयार कर रखी थी। हम जब पढ़ते हैं तब देखते हैं कि दाऊद ने सारे कॉयर, वो टीम जो थी जो आराधना करेगी, वो बना रखी थी। गाने लिख रखे थे, धन्यवाद के गीत लिख रखे थे कि उस मंदिर में गाए जाएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद देता है, क्या बोलता है? मैं क्या हूं। आगे जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर लिखा है, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। प्रभु, तूने मुझे राजा बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, और मैं बहुत छोटा था, और तूने मुझे क्या कर दिया? राजा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी दया है। और 17वीं आयत बोलती है, हे यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई है। छोटी सी बात, एक मनुष्य आज राजा बन जाए, परमेश्वर की दृष्टि में छोटी बात है। आज हम क्या करते हैं? राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, हम राजा का चमचा बन जाए तो बड़ी बात मानते हैं अपने आप को। कि इतना बड़ा आदमी हमारे नजदीक बना रहे, इतना बड़ा आदमी के पास ही हम चलते रहें, वही अपने लिए बहुत बड़ी बात मानते हैं। पर परमेश्वर के लिए क्या है? राजा बना दूंगा। अरे उसका चमचा बनने की मत सोच, उसके पीछे पीछे चलने की मत सोच, उससे स्वार्थ पाने की मत सोच। मनुष्यों के ऊपर विश्वास करके तो अपने आप को धोखा मत दे। मुझ पर विश्वास कर, मैं हूं विश्वास योग्य। आज हम किसी मनुष्य को ना पटाएं, ना किसी मनुष्य की चापलूसी करें, ना ही किसी मनुष्य के पीछे पीछे जाएं, क्योंकि मनुष्य में उद्धार करने की क्षमता नहीं है, मेरे प्रभु में है। इसलिए प्रभु बोलता है मेरे पीछे पीछे चल। और दाऊद जीवन में कभी किसी का चमचा नहीं बना, कभी किसी को मस्का पॉलिश नहीं किया, कभी किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करी। उसका एक ही मत था कि सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। अगर ये मस्का पॉलिश करता ना, तो ये सेनापति ही बना रह जाता, ये राजा नहीं बनता। क्योंकि शाऊल के लिए मस्का पॉलिश कर सकता था ये। शाऊल के घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर दाऊद को अनुमति थी कि दाऊद जाए और शाऊल के लिए गीत गाए। वो जो उसका सास था दस्तार वाला, वो बजाकर शाऊल के लिए गीत गाया करता था। ये नजदीकी थी इससे शाऊल और दाऊद की, एक मित्रता थी, इतना करीब था ये। पर उसके बावजूद भी इसने उसकी चापलूसी नहीं करी, उसको पटाने का प्रयास नहीं किया।
कि मैं शाऊल को पटा लूं तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। कभी नहीं सोचा इसने। वो सिर्फ अपना काम करता था, परमेश्वर की आराधना करना उसको भाता था, इसलिए उसके पास जाकर गाना गाया करता था। और उसकी आराधना उस समय भी परमेश्वर को समर्पित थी, शाऊल को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी। आज हमारा भाव, किस भाव से हम प्रभु के पास आ रहे हैं, वो भाव प्रभु परखता है, वो भाव प्रभु जांचता है कि सच में ये मेरे को प्रसन्न करने आ रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर दिखावा है तो मेरा प्रभु आज हमसे क्रोधित है। आमोस निकालें आप, आमोस और उसका 4 अध्याय और 4 और 5 2 आयतें पढ़े। बहुत ही खतरनाक है उन लोगों के लिए जो सिर्फ दिखावा करते हैं। आमोस पीछे योएल के बाद, अध्याय 4, पेज नंबर 1068, 4 का 4 पढ़ें। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। ठीक है, 5 भी पढ़ें। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा लाख चला कर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। क्या बात बोली? बेतेल, याकूब बेतेल के अंदर एक उसने वेदी बनाई थी, और सामरियों के विषय में लिखा है ये, जो कि आधे इस्राएली थे और आधे अन्य जाति थे। इनके जीवन के अंदर मूर्ति पूजा समाई हुई थी। बहुत से अनुष्ठान करते थे ये अपनी इच्छा के अनुसार, और याकूब के ऊपर भी भरोसा करते थे, याकूब के परमेश्वर को भी मानते थे। बोलता बेतेल में जाके अपराध करो, मतलब परमेश्वर की वेदी को तुमने अपवित्र किया है। जा रहे हो दिखाने के लिए, परमेश्वर की संगति करने के लिए, करते अपने मन की हो। गिलगाल में जाके अपराध करो, वहां भी तुम अपराध करते हो, अपनी इच्छाएं पूरी करते हो। मेरे को धन्यवाद बलि नहीं चढ़ा रहे, मेरे लिए होम बलि नहीं चढ़ा रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ अनुष्ठान करके सिर्फ लोगों की गैदरिंग करते हो, सोशल गैदरिंग करते हो, एक साथ मिलते हो और फिर घर चले जाते हो। क्या बोलता है? हर तीसरे दिन दशमांश दो। दिखाने के लिए तुम चर्चिस के अंदर पैसा दे रहे हो। और क्या बोलते हैं? स्वेच्छा बलि चढ़ाकर तुम सबको प्रचार करते हो। ये तुम्हें भाता है। स्वेच्छा बलि मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से यदि तुम कुछ देते हो तो सबको क्यों कहते हो मैंने यहोवा को दिया, मैंने यहोवा को दिया? ये बोलना भी मेरे प्रभु को अपराध लगता है। आज हम आराधना, उसकी स्तुति, उसकी गवाही और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अगर सिर्फ दुनिया की ताली बटोरने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु क्या बोलता है? अपराध करते हो। बहुत बड़ा कठिन है ये, और बहुत दुख की बात है ये कि हम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? हमारी सोच गलत है। क्या बोलता है? खमीर मिला के तुम क्या करो? धन्यवाद बलि खमीर मिला के चढ़ाओ, जबकि साफ मना था खमीर के साथ तुम्हें कोई धन्यवाद बलि नहीं चढ़ाए। आज हम उसी खमीर वाले मन से आ रहे हैं इस चर्च के अंदर, वही खमीर वाला मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक गलत है, और उस गलत में जीते जा रहे हैं। और हम परमेश्वर को सिर्फ क्या सोचते हैं? परमेश्वर ताड़ना नहीं दे रहा, परमेश्वर इसके लिए कुछ मना नहीं कर रहा, चलने दो। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, बाइबल का वचन में चलने दो कभी नहीं होता। पवित्रता और अशुद्धता 2 चीजें, या तो पवित्र रहें या अशुद्ध रहें। हम आधे पवित्र और आधे शुद्ध नहीं हो सकते। मेरा प्रभु बोलता है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हमें पिता की संतान बनना है, और गर्व से कहे मेरा परमेश्वर, कहे शैतान को कि देख मेरे दास अय्यूब को, ऐसा आपके लिए भी कहे कि देख मेरे दास को, कुछ भी नहीं है इसके पास, उसके बावजूद भी इसका विवेक सुरक्षित है। इसके अंदर पाप नहीं है, इसके अंदर मिलावट नहीं है। ये इसको मैं चुनूं या इसको ना चुनूं,
इसको मैं दूं या ना दूं, इसके दिल से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद निकलता है मेरे लिए। ये जीवन आज प्रभु चाहता है हमसे। दाऊद राजा कितना प्यार से बोल रहा है, हे प्रभु मैं क्या हूं कि तूने मुझे चुना। अरे मैं भेड़ बकरी चराता था, मैं कुछ भी नहीं था, तूने मुझे राजा बना दिया और आज तूने मेरे वंश को चुन लिया। इससे बड़ा धन्यवाद और मैं क्या दूं। उसको नाराजगी नहीं हुई, उसने कुछ भी नहीं बोला प्रभु से। खुश हुआ वो, क्योंकि उसके वंश को परमेश्वर ने चुना। और इस खुशी और आनंद के अंदर उसने गीत लिखा। भजन संहिता 31 पढ़ें आप। 30 भजन संहिता 30। ये उसी समय लिखा है। परमेश्वर के भवन की प्रतिष्ठा के लिए गीत लिखा है इसने। भवन नहीं बनाया अभी, पर धन्यवाद का गीत प्रभु परमेश्वर की दया से दाऊद पहले लिख दिया। कितनी इच्छा थी उसको, सोचो, उस भवन बनाने की। पढ़े पहले 2 आयत। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। यहाँ पर पढ़ी ना हमने 10वीं आयत, क्या बोला यहाँ पर 10वीं आयत के अंदर, पहला इतिहास 17 के 10 के अंदर, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराया था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। प्रभु यहाँ बोल रहा है, सारे शत्रुओं को मैंने दबा दिया। उसी का धन्यवाद भजन संहिता 30 के अंदर पहले क्या बोलता है, पहली आयत में, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। जो आशीष दी थी उस आशीष का धन्यवाद है ये, कि मेरा प्रभु जो कहता है आपके लिए वो आपके लिए करता भी है। ये इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास करें। आपके शत्रु आपको दबा नहीं सकते, आपके शत्रुओं को परमेश्वर दबा देगा। और उसका धन्यवाद हमारे जीवन में होना है। क्या बोलता है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं कितना धन्यवाद दूं प्रभु कि तूने मेरे जीवन के अंदर वो उपकार किए जो कोई नहीं कर सकता। आपको एक मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी एक लिमिट है, एक सीमित मात्रा में। पर मेरा प्रभु आपको वो देता है जो कोई मनुष्य इस संसार के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलता। वो है मन की शांति, चैन की नींद, जीवन में संतुष्टि, आपके स्वस्थ बच्चे। आपके बच्चों को कोई बीमारी नहीं है ना, परमेश्वर का धन्यवाद है। दुनिया दुखी है, किसी के दिल में छेद है, किसी का दिमाग सही नहीं है, किसी का हाथ नहीं बना, कोई विकलांग है, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, और आपके बच्चे स्वस्थ हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर की दया आप पर बनी हुई है। सबसे बड़ी आशीष है ये मनुष्य की, उसके बच्चे। ये तो घर के अंदर आप घुसोगे और आपका बच्चा यदि बीमार है सालों से, आपको उसे देखकर रोज रोना आएगा कि प्रभु मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर आज हम आनंदित हैं क्योंकि हमारा बच्चा हमारे साथ आनंद कर रहा है। ये आनंद प्रभु में देता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें कि उसकी दया हम पर है। परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है। आपको चुना है उसने, इसलिए बोलता है। दोबारा इतिहास में है, पहला इतिहास और उसका 17 और उसकी 27 पढ़ें, 26 और 27 पढ़ें। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। आमीन। मैं क्या बात बोली। बोला तूने मुझे चुना और उसके बाद तूने मुझे ऐसी आशीष दी कि तेरा दास का जो घराना है तेरे सम्मुख सदा बना रहे, तेरे सामने रहे। बहुत बड़ी बात होती है ये। किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो ना, तो आप उसके सामने जाने के लिए अपने आप को सुधारोगे। नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मोदी जी से मिलते हैं ना जब, तो लाइन में कतार में सारे हम में जितने भी करोड़पति हैं सारे लाइन में लगे रहते हैं।
और मोदी जी आएंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड का समय देते हैं, बहुत ही खास है, 30 सेकंड ले ले, 1 मिनट तो किसी को नहीं दे रहे, हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये मनुष्य है, एक देश का प्रधानमंत्री है, देश का सबसे ऊपर के पद पे है वो व्यक्ति से मिलने के लिए हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उसके योग्य बनना चाहते हैं, उसके सामने खड़े होने लायक वस्त्र पहनते हैं, और कितना हम अपने आप को तैयार करते हैं कि मोदी जी से मिलेंगे। वो राजाओं का राजा परमेश्वर, जिसने सारे प्रकृति बनाई, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने सारी मनुष्य जाति बनाई, उस परमेश्वर के भवन में आते हैं जब, तो क्या हम उस गंभीरता से आ रहे हैं आज कि मेरे प्रभु से मिलने जा रहे हैं, मेरा प्रभु हमारे सम्मुख होगा, हम पवित्र हैं या नहीं हैं, अपने आप को जांचते हैं हम। मेरा प्रभु चाहता है जांचें। वो पवित्र वस्त्र पहन के आए जो पवित्र आत्मा का है, वो पवित्र इस देह को पवित्र बनाकर आए, ताकि मेरा प्रभु आज आपके दिल में आकर वास करे, मिले आपसे। और मेरे प्रभु 2 सेकंड 3 सेकंड 30 सेकंड के लिए नहीं मिलता, सदा के लिए आपके अंदर बसता है, सदा के लिए। पर वो चाहता है वो पवित्रता। बाइबल का वचन कहता है साफ साफ, परमेश्वर बोलता है छावनी के अंदर कहीं भी अशुद्धि मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए छावनी में घूमता हूं। आमीन। आज आपके जीवन के अंदर कहीं अशुद्धि है और मेरा प्रभु आया, तो आप दुखी हो, आप सिर्फ और सिर्फ दुख पाओगे। प्रभु नहीं चाहता आप दुख पाए। उसको अशुद्धि पसंद नहीं है, उसको पवित्रता के अंदर वो वास करता है, वो ज्योति है, और ज्योति ही उसमें जुड़ सकती, अंधकार नहीं जुड़ सकता। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, पूर्ण रूप से प्रभु के सम्मुख खड़े होने लायक हो जाएं, कि मेरा प्रभु हमें सामने रखे और हमें आशीषित करता जाए। इस कारण से दाऊद बोलता है कि तू कितना महान है प्रभु, कि तूने मेरे वंश को चुन लिया तेरे सम्मुख रखने के लिए, यानी कि मेरे वंश भी पवित्रता में जिएंगे, ये तूने मेरे को साबित कर दिया। आज एक पिता अपने पुत्र की उन्नति से प्रसन्न होता है, यह सच्चाई है। और परमेश्वर ने उसको उसके वंश के लिए, जितने भी उसके वंश में पैदा होंगे, सबके लिए कह दिया कि वो मेरे सम्मुख उपस्थित होंगे। और आज भी दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो मनुष्य रूप में आया परमेश्वर, और आज परमेश्वर के दाहिने उसके सम्मुख है दाऊद का वंश। जो कहा यहां पर वो सिद्ध कर दिया, सदा के लिए उसके सम्मुख है। तो मेरा प्रभु आपको भी उसके वंश में जोड़ना चाहता है, आपको भी उस अपने सम्मुख रखना चाहता है। पर वो आपसे एक गुजारिश करता है, अपने आप को जांचें, और यदि अपवित्रता में जी रहे हैं तो पवित्र हो जाएं। इस देह को अपवित्र कर रहे हैं तो इस देह को पवित्र कर लें, क्योंकि इस पवित्र देह में ही पवित्र आत्मा वास करेगा, अपवित्र देह में नहीं करता। वो परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है। कितनी अच्छी आप बात बोली उसने 26वीं आयत में, अब हे परमेश्वर, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। ये अंगीकार करना है हर एक मसीह को कि यीशु ही प्रभु है। यही बात आपका उद्धार करा देगी। लिखा है वचन के अंदर, जो अंगीकार करता है यीशु ही प्रभु है, वो उसका उद्धार है। हमें उद्धार चाहिए ना। हम मसीह में क्यों हैं आज? उसका सबसे बड़ा कारण है हमें स्वर्ग राज्य की लालसा है। यही कारण से हम मसीह में हैं। नहीं तो हम कहीं भी हो सकते थे, पर आज हमें मालूम है स्वर्ग राज्य यदि चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र द्वार है। वचन कहता है बाइबल का कि मार्ग सत्य और जीवन में हूं। इस कारण से आज हम मसीह में। और मेरा प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है वचनों के द्वारा, दाऊद क्या बोलता है यहाँ पर कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। आज हर एक मसीह यही कहे कि हे यीशु तू ही प्रभु है, तो आपका उद्धार होगा। ये चीज दाऊद ने कही, उसका उद्धार तय था। आज हम भी कहें, हमारा उद्धार भी हम सुरक्षित कर लें कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लें, इस देह को पवित्र कर लें। मेरा प्रभु आज आना चाहता है आपके पास। आज शाम आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यदि प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं। तो आपके जीवन में नई खुशियां, आनंद और संतुष्टि आएगी। आप कुछ ना पाकर भी
आप उसका धन्यवाद देना सीख जाएंगे। आपके जीवन से वो लालसा खत्म कर देता है प्रभु, जो सांसारिकता की ओर हमें धकेलती है। मेरा प्रभु हमारे जीवन में संतुष्टि देता है। दाऊद राजा ने ये नहीं बोला कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुना, मेरे को राजा बना रखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भवन नहीं बना पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अब तो ऐसा कर पूरे संसार के ऊपर मुझे राजा बना दे। मांगा क्या उसने? नहीं मांगा। उसने धन्यवाद दिया उसका कि यहां तक लाया ने तू, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज जिस पोजीशन पे है, जिस अवस्था में हम, भले ही गरीब हैं भले ही अमीर हैं, जिस भी जगह पे आप हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, आप धन्यवाद दें कि मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने यहां तो रखा ना। अरे यहां आने के लिए भी कई तड़प रहे हैं, पर तूने मुझे रखा। कई बार हमें लगता है ना कि हम बहुत ही एक छोटा जीवन जीते हैं, हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम इस बड़े होने चाहिए थे। आप जान लो आपके जैसा जीना भी बहुत से लोग चाहते हैं। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को आपका जीवन पसंद है, वो आपकी कॉपी कर रहे हैं, वो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा गाड़ियों पे घूमना चाहते हैं, आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप जैसा भोजन करना चाहते हैं। प्रभु को हम कितना धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ऊपर रखा है। हम क्यों अपनी कमियों को देखें, हम क्यों उसकी उदारता को ना देखें? मेरे प्रभु की उदारता को देखें। वो बहुत दयालु है। इसलिए क्या बोलता है यहाँ पर, अब तूने प्रसन्न होकर, सबसे बड़ी बात प्रसन्न होकर। और मेरा प्रभु प्रसन्न कब होता है? इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दाऊद राजा को विश्वास था कि जो मेरे प्रभु ने कहा है कि वंश को सदा के लिए स्थिर कर देगा, वो वंश मेरे प्रभु ने सदा के लिए स्थिर कर दिया। आज आपके और मेरे लिए प्रभु ने कह दिया कि हम उसकी संतान हैं, तो मतलब संतान है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करेगा, मतलब अगुवाई कर दी उसने, और वो हमारे साथ है। वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मेरे प्रभु पे वैसे ही विश्वास करें कि मेरा प्रभु अनाथ नहीं छोड़ेगा, ना ही धोखा देगा। मेरा प्रभु हमारे संग संग है। क्या बोलता है यहाँ पर कि तू प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है। क्या बात बोली, ऐसी आशीष दी कि सदा वो तेरे सम्मुख रहे। आज वही आशीष के अंदर हमें आना है। हमें भी प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहना है और प्रभु की आज्ञा को सुनने के लिए तैयार रहना है कि प्रभु जो बोलेगा तेरा दास करेगा, मना नहीं करेगा। तेरी इच्छा को पूरे करने के लिए मैं अपना वचन देता हूं। ये आज एक मनुष्य की प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र से अपेक्षा रखता है कि उसका पुत्र उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, पिता के कामों को पूर्ण करेगा, और जब पिता के कामों को पुत्र नहीं करता तब पिता खेदित होता है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था कि 2 पुत्र थे। बड़े को बोला कि तू आ काम करने, बड़े ने बोला मैं आता हूं, पर आया नहीं। और छोटे ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, पर पछता के बाद में गया काम करने। वो बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र कौन है मालूम है? वो बड़ा पुत्र यहूदी इस्राएली है और छोटा पुत्र अन्य जाति है। उस यहूदी इस्राएलियों को पहले चुना था उस काम के लिए, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पर करा नहीं। और छोटा पुत्र अन्य जाति, हमें चुना ही नहीं था, बाद में जब बुलाया गया तब हम आए नहीं, पर बाद में पछता के हम गए कि नहीं प्रभु तू ही सच्चा है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम तो पछता के भी नहीं आए। अरे पछता के आ जाओ। आज प्रभु अपने वचनों से यही सिखा रहा है कि उसने हमें आशीष दी है, सदा के लिए आशीष दी है। यहां पर लिखा है क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है। आज आप सब आशीषित हो क्योंकि मेरा प्रभु आशीष दे चुका है, इसीलिए वह सदा आशीषित बना रहे। यहूदा का घराना, दाऊद का घराना सदा आशीषित बना रहे। जो चीज बोली गई वो चीज सदा के लिए अटल हो गई। आपको मालूम है मूसा ने व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था को हर 7वें साल पढ़ना अनिवार्य था, हर 7वें साल, ताकि हर एक व्यक्ति को स्मरण रहे, याद रहे
क्या करना है और क्या नहीं करना। वो व्यवस्था बहुत बड़ी थी। उस व्यवस्था को पढ़ना तो था ही, साथ ही अपने बच्चों को पास ऑन करना था, बताना था कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है। ऐसे व्यवस्था बढ़ती जा रही थी, ऐसे लोग शिक्षित होते जा रहे थे। आज उसी व्यवस्थाओं को पढ़कर दाऊद बड़ा हुआ था। उसको मालूम था यहोवा को यदि प्रसन्न करना है तो हमें उसके करीब जाना होगा। आज बड़े आदमी को प्रसन्न करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको जो पसंद है वही काम करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको जो पसंद है वही काम करना। और मेरे प्रभु को क्या पसंद है? उसको पसंद है हमारा उद्धार, उसको पसंद है हमारी शुद्धि, उसको पसंद है कि हम स्वर्ग राज्य में उसके साथ संगति करें, उसको पसंद है कि हम उसके समान दिखें। इस कारण से प्रभु हमें क्या करता है? प्रतिदिन एक मौका देता है, हम उसके वचनों को याद करें, स्मरण करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं को जीवित रखें अपने दिल के अंदर और उस आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। जब ऐसा जिएंगे हम, मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाएगा हमसे। उसकी प्रसन्नता हाँ ना केवल हमारे ऊपर बल्कि हमारे घराने के ऊपर सदा के लिए हो चुकी है। ये प्रभु चाहता है आज हमसे। आज के वचन से हम यही देखते हैं कि हर अवस्था में उसको धन्यवाद देना सीखें। हर अवस्था में परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना हम जाने। दाऊद के जीवन के अंदर हमने देखा, दाऊद को उसने नहीं चुना उसके भवन बनाने के लिए, उसके बेटे को चुना। उसके बावजूद भी दाऊद ने भवन बनाने की सारी सामग्रियां इकट्ठी करता रहा। दाऊद ने साजो सामान इकट्ठे करे, जितने भी यंत्र थे बजाने के वो यंत्र दाऊद ने इकट्ठे करे, कोयर टीम बना ली, गाने लिख दिए, सारा काम कर दिया उसने। क्यों करा? क्योंकि उसको मालूम था जो यहोवा ने कहा है वो पूर्ण होगा। ये विश्वास योग्यता आज प्रभु हमारे से चाहता है कि जो उसने कह दिया हमारे लिए वो पूर्ण होगा। हमें विश्वास रखना है कि मेरे प्रभु ने जो कहा है वो कर दिया है। बस उसका धीरज से इंतजार करें और उसके ऊपर आशा लगाए रखें। मेरे प्रभु को वो भाता है कि इसका विश्वास मुझ पर है। आप निराशा में हो जाओगे ना, मेरा प्रभु आपको आशा देगा और वही जीवित आशा आपको उद्धार देती है। एक महान पास्टर ने कहा है, मैं आपको बताता हूं कि जब परमेश्वर हमें चुनता है तब उसके बाद हमारे जीवन में कैसा बदलाव करता है। बोला आपको चुना उसकी सेवकाई के लिए और उसके बाद आपको एक जगह साइड में रख देगा और आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके धीरज को परखता है वो। फिर हमें क्या लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। फिर हमें लगता है विपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। फिर हमें लगता है हमारे जीवन के अंदर घटी आ गई है, अब हम खाना कैसे खाएंगे। हर तरह से परखता है प्रभु उसके दास को। पैसा उसके पास से छीन लेगा, रिश्तेदार उसके विरुद्ध कर देगा, उसके दोस्त यार मित्र सब उससे अलग कर देगा, उसको अकेला कर देगा। ये बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है विश्वास योग्य तो वो परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। जब उसका वो विश्वास डेवलप हो जाएगा कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, दुनिया रहे या ना रहे, तो ही वो सच्चा परमेश्वर का दास बन सकता है। पर जब तक उसका विश्वास संसार पे रहेगा वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता। इस कारण से उसके जीवन में वो दुख आते हैं, इस कारण से उसके जीवन में वो अभाव आते हैं, पैसे की तंगी आती है कि वो किसी से मांगे ना, उससे परमेश्वर से मांगे। जब वो सीख जाता है तब मेरा प्रभु उसको आशीषित कर देता है कि अब तू सीख गया। मेरे प्रभु का सिखाने का तरीका बहुत अनोखा है। मेरा प्रभु हमारे जीवन में प्रैक्टिकल के द्वारा सिखाता है, हमें उस परिस्थिति में से होकर गुजारता है ताकि हम जीवन भर उसको ना भूलें। थ्योरेटिकल नहीं सिखाता, लिख के पढ़ा के नहीं सिखाएगा, वो आपके जीवन में आपके साथ गुजरेगा वो, तब आप सीखोगे। और जब सीख जाओगे तब कभी भूलोगे नहीं। फिर आप अपने उस अनुभवों से, उस विश्वास से जिससे आप निकल कर आए हो, उन परिस्थितियों के ऊपर जब विश्वास करोगे, आप उन परिस्थितियों से जो आप निकले हो और उससे जो आपका विश्वास बढ़ेगा वो कभी नहीं टूटेगा। स्थिर रहोगे दृढ़ता के साथ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। उस विषम परिस्थिति में भी मुझे नहीं छोड़ा,
अब क्या छोड़ेगा। मेरे प्रभु की एक खासियत है, वो तूफान में हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमारे साथ उस नाव में होता है। हमें विश्वास रखना है, ये परिस्थितियां जो हमें तूफान सी लग रही हैं, मेरा प्रभु हमारे साथ है। दाऊद राजा को विश्वास था, इस कारण दाऊद राजा महान गिना गया। आज हम भी वही विश्वास रखें। आप भी, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के उत्पत्ति के अंदर अब्राहम को बोला उसने कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा। वो आज हम सबका नाम बढ़ाना चाहता है, हम सबको उतनी ही आशीष देना चाहता है। हमारे विश्वास के अभाव के कारण, हमारा अविश्वास के कारण हम उस पोजीशन तक नहीं जा पा रहे, पर प्रभु चाहता है कि हमें वहां पहुंचाना, उस शिखर पे, जिस शिखर पे सिर्फ उसने अपनी संतानों को चुन के बिठाया है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। एक उत्तम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि हर परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद करें, आपकी योजनाओं के ऊपर विश्वास करें और आपकी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करें मेरे प्रभु। आपने हमें चुना है एक ऊंचे पद के लिए, आपने हमें चुना है मेरे प्रभु शिखर पे ले जाने के लिए, ताकि मेरे प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। मेरे प्रभु, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी के दिलों को खोला, हम विश्वास करते हैं। अपने जीवन को पवित्रता से मेरे प्रभु चलाएं, और आपके भवन में जब आएं तो आपसे मिलने की वो लालसा लेकर आएं कि आज प्रभु से मिलेंगे और आज प्रभु के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। मेरे प्रभु, यही आदर, यही मान जीवन में सदा के लिए बना रहे मेरे प्रभु, कि आप प्रसन्न करने वाला हम जीवन जिए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। जितने ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक के जीवन में मेरे प्रभु नए काम करना मेरे प्रभु। निराशा में यदि जी रहे हैं तो एक जीवित आशा आप जो हैं मेरे प्रभु, वो आप उनके पास रहना मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु वो भी आपको पाकर आनंदित हों मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आज के वचन को दिलों के अंदर उतारना मेरे प्रभु, और लोग अपने आप को बदलकर, पवित्र होकर, अशुद्धि छोड़कर, बुराई को छोड़कर, असत्य को छोड़कर, सत्य पे ईमानदारी से चलकर आपको भाने वाला अपना जीवन जिए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। जो ऐसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे मेरे प्रभु, और अपने जीवन को पवित्रता से ही जीते रहें और आपके योग्य फल लाने वाले हो सके मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।